चैप्टर है त्रिकोणमिति, क्लास 10 मैथ। त्रिकोणमिति एक गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे हम किसी पेड़ पौधे की ऊंचाइयाँ, नदी की चौड़ाई या मीनार की ऊंचाइयाँ को मापते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ये मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई मापने के लिए हम यहाँ पर कोई बिंदु रखते हैं और यहाँ से हम इसका एरिया मापते हैं और इसके आधार से हम कुछ दूरी पे खड़े रहते हैं और यहाँ पे थीटा लगाते हैं। ठीक, अब इस थीटा का प्रयोग करके इन जो दिया हुआ है मीनार, इसकी ऊंचाई हम मापते हैं। तो त्रिकोणमिति एक विशेष महत्वपूर्ण है समाज के लिए। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में जो अनुपात होते हैं त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इसमें 6 अनुपात होते हैं। एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कास थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, एक होता है आपका काट थीटा, एक होता है आपका सेक थीटा और एक होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा 2 बार लिख दिया, इसको कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, अब हम ये जो त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में हम जैसे दिया है ABC 90 डिग्री है समकोण त्रिभुज के लिए, तो ये आपका लंब है और एक आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो लंब और आधार एक सेम अनुपात में बढ़ते हैं। जिस अनुपात में ये बढ़ेगा उसी अनुपात में ये भी बढ़ेगा। ठीक, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो इसमें जो त्रिकोणमिति में अनुपात होते हैं 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो आपका है साइन, जो अनुपात है 6, साइन ज्या, कोसाइन कोज्या, टेंजेंट स्पर्शज्या और कोट टेन कोटि स्पर्शज्या और सेकेंड ये आपका एक कोसिकेंट है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको साइन लिखते हैं, यहाँ पे साइन, इसको लिखते हैं कॉस, इसको लिखते हैं टेन, इसको लिखते हैं कॉट, इसको लिखते हैं सेक और इसको लिखते हैं कोसेक। जब हम अनुपात करते हैं तो अनुपात करेंगे तो इस त्रिभुज में ये थीटा हम निर्धारित करते हैं। जब ये हमारा थीटा है तो जो होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है लंब बटे कर्ण, ये आपका होता है लाल बटे कक्का, ये आपका है लाल बटे कक्का। ये आपका साइन है, ये है आपका साइन थीटा और ये है आपका कॉस थीटा, ये है आपका टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, ये आपका है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है आपका कॉट। तो साइन थीटा बराबर जो आपका फार्मूला आता है, साइन थीटा बराबर एल से लंब, ए से कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसी तरह से कास थीटा बराबर आपका होता है, कास थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर और आपका हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब,
कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे ये से आधार, यल से लंब, आधार बटे लंब। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तो ये पीस होता है परपेंडिकुलर एच का हाइपोटेनस, साइन थीटा बराबर पी बटे एच लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर बी से बेस आधार बटे एच हाइपोटेनस कर्ण आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस यानी लंब बटे आधार। सेम टू सेम इसका उल्टा हो जाता है। अब इसका अनुपात का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, थीटा से हम क्या करते हैं भुजाओं का अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं कि दो भुजा आपका दिया रहे, तीसरी भुजा ज्ञात करके साइन थीटा कास थीटा का मान हम क्या करते हैं निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, अब दिया है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। ठीक, तो हम बनाएंगे संपूर्ण त्रिभुज जैसे ए मान लीजिए यहाँ लिखते हैं ए बी सी। अब ये जो थीटा है ये न्यून कोण है, या तो यहाँ लिखे या यहाँ लिखे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जो थीटा यहाँ रहेगा तो आधार ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो आधार ये हो जाएगा लंब ये, ये आपस में बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम यहाँ पे माने हैं, यहाँ पे माने हैं इस कोण की बात किया जा रहा है, तो साइन ये बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण होता है 3/5, तो लंब बटे कर्ण 3/5, तो लंब आपका 3 हो गया, इसके लिए लंब ए हो गया, कर्ण आपका 5 दिया था। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालने के लिए आधार चाहिए, तो सबसे पहले हम ये आधार निकालेंगे। तो ये 90 डिग्री या संपूर्ण त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होता है कर्ण होता है, तो आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या कर्ण आपका ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। तो हम यहाँ से लिख लेंगे ए बी बराबर 5 दिया, 5 का स्क्वायर, और बी सी बराबर 3 दिया 3 का स्क्वायर प्लस सी ए बराबर हमें पता करना है। तो 5 बचे 25, 3 का 9, सी ए का स्क्वायर, तो 25 से प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा 16, सी ए बराबर हमारा 16 हो गया, सी ए का स्क्वायर बराबर सी ए बराबर हो जाएगा 16 प्लस सी ए बराबर हमारा हो गया 4, सी ए का मान कितना हो गया 4, ये हमारा 4 हो गया। ठीक, अब इसी तरह से हम निकालेंगे साइन थीटा दिया है, त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे कास थीटा, तो कास के बराबर इसी के लिए कर रहे हैं, तो आपका होता है आधार बटे का तो आधार बटे आधार है आपका 4/5, फिर हो जाएगा tan थीटा, tan अगर थीटा मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये tan ए बराबर आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब ए है और आधार ए 3/4। फिर हम निकाल लेंगे आपका काट थीटा, तो काट के बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, आधार 4 है और लंब 3 है, 4/3। इसी तरह से हमारा कोसेक के बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण ए है लंब ए है 5/3। इसी तरह से आपका हो जाएगा सेक के बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण ए है और आधार ए 5/4। अगर यही इस कोण की बात करते हैं साइन भी अगर हमें निकालना रहेगा तो लंब भी हो जाएगा आधार ए कर्ण ए। ठीक,
तो दिया हुआ सवाल, यदि 5 cos थीटा बराबर 12 है तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर मल्टीपल है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा cos थीटा बराबर 12/5। अभी क्या बताया, cos थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार, ये ना लाल के बच्चा लाल से आधार बटे लंब, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब 12/5। अब ये हम ऐसे बना लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, तो हो जाएगा आपका थीटा मान इसको मानते हैं तो आधार आपका 12 हो जाएगा और लंब आपका ये हो जाएगा। अगर थीटा इसको मानेंगे तो 12 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ, ये बदल जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं AC, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर आपको पता कर्ण बटे लंब कर्ण चाहिए, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार कर्ण चाहिए। AC का स्क्वायर कर्ण है तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यही ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी हो गया 169। AC बराबर, अब इसका स्क्वायर हटा के कर ही आ गया, यानी 13 का स्क्वायर 13 ऐसे, या आपका हो गया 13 AC बराबर। ठीक, अब AC बराबर यहाँ से 13 हो गए, यहाँ से रख लेंगे कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका इतना है, लंब इतना है 13/5। इसी तरह से सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण ही आधार ये 13/12। ठीक, अब इन दोनों को यहाँ जोड़ने के लिए क्या ध्यान रख देंगे, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कोसेक थीटा का मान यहाँ रख देंगे 13/5 और प्लस सेक थीटा बराबर 13/12। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का लसम 60 हो गई, 60 ले लेंगे, 5 से 60 में भाग देंगे तो 12 का, 12 से इसमें पूरा कर देंगे, 12 के 36 के 6 और 12 का 12 की 15। फिर इससे से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से इसमें पूरा कर देंगे 65। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 11 पूरे 6 5 11 12 1 1 2 इतना सारा आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे, दिया है कि त्रिभुज OPQ पे कोण P समकोण है, P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा cos थीटा का मान क्या है, हम यहाँ त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बनाते हैं, आकार है P समकोण है, P हो गया, ये O हो गया, ये आपका Q हो गया, ये 90 डिग्री है और हमारा OP बराबर 7 हो गया, OP बराबर 7। ठीक, ये दिया है आपका OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, मान लेते हैं। तो हमारा जो होता है कर्ण का स्क्वायर OQ का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये 7 है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 50, मैं इसके घर भाषांतर कर देंगे तो OQ का स्क्वायर माइनस QP का स्क्वायर बराबर 50। ठीक, अब ये स्क्वायर माइनस 20 का फॉर्मूला हो गया, ये स्क्वायर माइनस 20 का फॉर्मूला होता है पहले पुस्तक में, हाँ, ये स्क्वायर माइनस 20 का फॉर्मूला पहले पुस्तक में प्लस b, दूसरे पुस्तक में माइनस b, ये होता है, इसका यहाँ प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा OQ प्लस QP और दूसरे पुस्तक में OQ माइनस QP बराबर 49। अब देख रहे हैं OP माइनस PQ,
ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर एक किया है, यानी कर लेंगे, हमारा हो गया ओ क्यू प्लस क्यू पी बराबर 49। इतना बराबर एक जब रखेंगे तो एक से इसमें पूरा करेंगे कितना ही आएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं तो ये समान है, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस खत्म हो गया, ये हो गया 2q बराबर, ये हम आपका हो गया 50, या q बराबर आपका हो गया पूरा इधर आएगा भाग हो जाएगा 50 बटे 2 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। q बराबर हमारा 25 हो गया। जब q बराबर 25 हो गया तो यहाँ पे हम रख देंगे q बराबर यहाँ 25, तो हमारा साइन थीटा निकालना है, cos थीटा निकालना है। तो जब ये 25 हो गया तो ये मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। अगर मान लीजिए यही रख लेते हैं ओ क्यू बराबर यहाँ रख देते हैं 25, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 है, ओ क्यू बराबर हम रख देंगे यहाँ पे 25 माइनस पी क्यू बराबर 1। इधर में लेंगे प्लस लगेगा, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 1 बराबर पी क्यू या 24 हो जाएगा, पी क्यू बराबर 24, ये आपका आ गया 24। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व, साइन थीटा बराबर एक कोण है थीटा, इसके लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्व, लंब आपका 25 है, ये 24 है, आपका 25 है। उसी तरह से cos थीटा बराबर इसके आधार पर 60 बटे 25, ये आपका समान, ठीक। ये आपका संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी और ये आपका थीटा है, तो sin थीटा बराबर आपका होगा, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्व है। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्व और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कर्व बटे लंब, कर्व बटे लंब। तो अब देख रहे हैं, अगर इसको हम मान अगर पुटअप करते हैं, इसका अगर इसको हम लिख दें 1/2 कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका L/2, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे 1 है, फिर ये पूरा करते इधर इधर, तो आपका हो जाता है कोसेक L, ठीक, कोसेक L करते हैं। तो 1/2 कोसेक थीटा पर लंब बटे कर्व, लंब बटे कर्व क्या होता है sin थीटा, तो हम कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर sin थीटा, या ये आपका एक फार्मूला है, या sin थीटा बराबर 1/2 कोसेक थीटा है, या कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1/2 sin थीटा, या हम ये भी कह सकते हैं sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, ये आपका हो जाता है sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यानी उल्टा होता है, यानी sin थीटा बराबर आपका है 4/5, तो कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 5/4। इस बात को ध्यान रखना। इसी तरह से आपका हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, या tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cot थीटा, या cot थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 tan थीटा, ये आपका ठीक, या आपका cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 sec थीटा, ये निकल जाता है इसी तरह से, जैसे ये निकाला है इसी तरह से आपका निकल जाएगा
सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये है आपका 0 से और अंडर रूट 0 से हम निकालेंगे कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी sin 30 अंश, sin 45 अंश, sin 60 अंश, sin 90 अंश, cos का, tan का और cot का, ऐसे और जितना चाहे उतना मान निकाल सकते हैं। अभी बताएंगे आपको एक साइड लीजिए। अभी है आपका 1/4 और ये आपके अंडर रूट 2/4, ये आपका अंडर रूट 3/4, ये आपका है अंडर रूट 4/4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, अब साइन 0 अंश का मान यहाँ पे जब 0 रखेंगे, साइन 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर साइन 30 अंश रखेंगे तो ये आपका 1/4 है, तो 1 तो बाहर निकल गया और 4 भी बाहर निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि ऐसे होता ना, अंडर रूट 1/4 लिख लीजिए, अंडर रूट 2 बाहर निकल गया, 1/2 साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश 2 से 2 कट गया, 2 कम 2 2 4, 1 बाहर निकल गया, ऐसे 2/4 है तो 2 कम 2 और 2 4, यानी अंडर रूट 1/2, 1 तो बाहर निकल गया, रह गया अंडर रूट 2, तो आपका निकल के आ जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। इसी तरह से आपका 60 का हो जाएगा, अंडर रूट 3 रह जाएगा और बाहर निकल गया था आपका 2 हो गया। 90 का मान 4 से 4 कट के 1 आया, बाहर निकल गया, साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1। ठीक, इसी तरह से हम निकाल लेंगे cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, तो जस्ट इसका रिवर्स चलता उल्टा, अब ये इधर आएगा तो आपका हो जाएगा cos 0 अंश का मान हो जाएगा आपका 1, cos 60 अंश का मान हो जाएगा आपका, जो 60 है इसका 30 हो जाएगा, cos 30 अंश का मान यहाँ थीटा लगेगा 30 डिग्री, तो हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2। फिर हम रखेंगे 45 अंश का मान, इधर से आ रहा है तो आपका यही आ जा रहा है अंडर रूट 2। फिर हम रखेंगे आपका 60 अंश का मान है, 60 रखेंगे उल्टा आ रहा है इधर से, ये हो जाएगा आपका 1/2। फिर आप रखेंगे 90 डिग्री का मान, लास्ट में है आपका आ जाएगा 0। ये हो गया आपका cos का। अब बाकी है आपका tan का, ठीक है। इसके बाद से हम tan थीटा का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, जो आपका tan थीटा होता है, tan थीटा अभी आपका ये है थीटा ABC कोण त्रिभुज है, थीटा है, तो sin थीटा बराबर आपका होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कट, और यहाँ cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कट। अब ये दोनों ऐसे भाग दे देते हैं, sin थीटा आपका हो जाता है cos थीटा, ये आपका हो गया cos थीटा। अब ये हो जाएगा L बटे K, हाँ यहाँ भाग है गुणा बदलेंगे तो K बटे आपका हो जाएगा ये, K से K कट गया, यानी आपका हो जाता है sin थीटा अपान cos थीटा बराबर L बटे K लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, इसको हम रख देते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, और आपका फार्मूला निकल के आता है tan थीटा। ये आपका हो गया फार्मूला tan थीटा। tan 0 अंश का, tan 0 अंश का क्या बताया है यहाँ पे, जैसे tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा, तो tan जब हम यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ रखेंगे sin 0 अंश, यहाँ रखेंगे cos 0 अंश, थीटा बराबर 0 रखें, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, sin 0 अंश का मान कितना है 0, यहाँ हो गया आपका 0, और cos 0 अंश का मान कितना है 1, समझ आ रहा है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 0 में 1 से भाग करते क्या होता है, अपरिभाषित इन होता है 0 होता है, क्या होता है 0, तो आपका tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 0 अंश का मान हो जाएगा 0, ठीक है 0 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम tan 30 अंश का मान रखेंगे तो इसमें इससे भाग देंगे तो हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/2 और भाग देंगे ऐसे, हाँ मतलब 3/2,
√3/2। तो ये आपका हो गया 1/2 गुणे 2/√3 ऐसे 2 से 2 कट गया, ये आपका आ गया 1/√3। ठीक है, यहाँ पर रख देते हम कितना 1/√3। ठीक, इसी तरह से हमें 45 अंश का मान निकाला, 30 से भाग देंगे 7, ये आपका 1 हो गया। फिर 60 अंश का मान निकालना है तो इससे इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा √3/2। हाँ भाग देना है ना, ऐसे भाग देना है 1/2 से गुणा बदलते हैं तो आपका हो जाता है √3/2 का पूरा हो जाता है 2 ऊपर चला जाता है 1 नीचे ये कट गया तो आपका निकल के आता है √3। तो टाइम किसका निकल रहा है, हाँ 60 का निकल के आता है √3। इसी तरह से 1 में 0 से भाग देते हैं तो आपका क्या हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है, इसको ऐसे दर्शा देते हैं। ठीक है, कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब हमें निकालना है कोसेक 0 डिग्री का मान, तो 1/sin 0 रख देंगे, sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 1/0। तो कोसेक 0 का मान 1 में जब 0 से भाग देंगे तो कितना रहता है अपरिभाषित, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या अपरिभाषित। ठीक, उसी तरह से हमें निकालना है साइन या कोसेक 30 डिग्री का मान, लिख देंगे 1/sin 30 डिग्री। तो sin 30 अंश का मान होता है क्या 1/2, ये भाग है ना, ऐसे ही में ऐसे भाग देंगे 1/2 से, एक गुणा में बदलेगा तो 2/1 हो जाएगा। तो अंश में बाहर का आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 2 आ गया। इसी तरह से इसका भाग देंगे तो उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 2/√3। फिर हो जाएगा आपका 1 में 1 से भाग देंगे 1। इसी तरह से हम किसका मान निकाल लेंगे सेक थीटा का। तो सेक थीटा का कितना हो जाएगा सेक थीटा का, तो इसका उल्टा होता है 1/1 हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा आपका जो होता है 1/cos थीटा होता है, cos का उल्टा होता है सेक थीटा। तो हमें निकालना है इसका मान आपका सेक 30 अंश का मान, तो उल्टा हो जाएगा 2/1 हो जाएगा आपका 2/√3, ये निकल गया। फिर ये हो जाएगा आपका √2 उल्टा हो जाएगा इसका। फिर सेक 60 अंश का मान निकालना है, ये उल्टा हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपका निकालना है ये तो 0 है ना, 1/0 तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। फिर आपका निकल के आ गया सेक थीटा का। तो कॉट थीटा जो होता है आपका कॉट थीटा जो होता है वो tan के उल्टा होता है 1/tan थीटा। अब हमें निकालना है यहाँ पे कॉट 0 अंश का मान ध्यान रखेंगे 1/tan 0 डिग्री, तो उल्टा हो रहा है रेसिप्रोकल है। तो tan 0 अंश का मान कितना होता है, tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो हो जाएगा आपका cot 0 डिग्री का 1/0। तो 1 में जब 0 से भाग देते क्या होता है अपरिभाषित, ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। फिर ये है आपका निकालना है cot कितना का 30 अंश है, यहाँ 30 रखेंगे यहाँ भी 30 हो जाएगा। तो 1/35 अंश का मान कितना होता है 1/√3, लिख देंगे 1/√3। तो ऊपर चला गया तो आपका √3 43। उसी तरह से 1 हो जाएगा, फिर ये 1/√3 हो जाएगा और एक हो जाएगा 1/√3। अब देखिए यहाँ पे cot 90 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ 90 रख देंगे। 90 का मान कितना होता है इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी किसको कहते हैं 1/0। तो 1/0 हो गया ना आपका, तो क्या है आपका 1/0 है ना, तो cot 90 डिग्री बराबर 1/0, यानी 1 में भाग दिया गया है 1/0 से, ये हो गया। इसको जब पूरा कर लेंगे तो 0/1 होगा 0/1, तो 0/1 तो अंश का अंश में आता है पूरा कर लेंगे 0/1। अब 0 भी 1 से भाग देंगे कितना होगा आपका
जब 0 में 1 से भाग देते हैं क्या हो जाता है 0, इसीलिए इसका मान क्या हो जाता है 0। तो ऐसे आपका था त्रिकोणमिति अनुपात।